श्री गुरु भक्ति योग। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्ति करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोत्तम गुण है। इस गुण को तत्परता एवं परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से मुक्त होकर शिष्य अखुट आनंद और परम सुख के स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रारंभ में तरंग के रूप में दिखने वाली विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण करती है। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो। अगर आप गुरु सेवा में रममाण रहते हैं तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का यह अचूक मारण है। उत्तम शिष्य को अपने गुरु पर किसी भी परिस्थिति में संदेह नहीं लेना चाहिए या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आदरणीय गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में लज्जित होना यह गुरु भक्ति योग के अभ्यास में बड़ा अवरोध है। स्वावलंबन, आत्मन्यायीपन की भावना, मिथ्याभिमान, आत्माभिमान, अपनी बात ही सत्य है ऐसा मानना, आलस्य, हठाग्रह, कुथली, कुसंग, बेईमानी, उदंडता, काम, क्रोध, लोभ और मैंपना, ये चीजें गुरु भक्ति योग के मार्ग में महान भय स्थान है। कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, हठ योग, ज्ञान योग आदि सब योग की नींव गुरु भक्ति योग है। जो शिष्य मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वह मैं पने की भावना के कारण अपने गुरु से कुछ भी नहीं पा सकता। मैं खुद सच्चा हूँ ऐसा गुरु के समक्ष दिखाना यह शिष्य के लिए बहुत ही खतरनाक आदत है। आप जब गुरु की सेवा करते हो तब नम्र, मधुरवाणी, मृदु और विवेकी बनो। आप जब गुरु की सेवा करते हो तब नम्र, मधुरभाषी, मृदु और विवेकी बनो। इससे गुरु का हृदय जीत सकोगे। गुरु के समक्ष वाणी या वर्तन में कभी उदंडता मत दिखाओ। मोटी बुद्धि का विद्यार्थी गुरु भक्ति योग के अभ्यास में किसी भी प्रकार की ठोस प्रगति नहीं कर सकता। शिष्य को आदरणीय आचार्य के जीवन की उज्जवल बातें ही देखनी चाहिए। मन में अगर गुरु के शिष्य गुरु के विषय में कुविचार आए तो अपने आप को दंड दो। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना है। अपना गुरु मंत्र अथवा गुरु का पवित्र नाम हर रोज 1 घंटा तक स्वच्छ नोटबुक में लिखो। चलते हुए, खाते हुए, कार्यालय में काम करते हुए भी
सदैव अपने गुरु मंत्र का जप करते रहो। महान गुरु में स्थित चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा शिष्य में जो अद्भुत परिवर्तन किया जाता है, उस उपकार के महान ऋण का पूरा वर्णन करने की शक्ति वाणी में नहीं है। सद्गुरु साक्षात ईश्वर है, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता शब्दातीत है। गुरु का सानिध्य प्रबल आध्यात्मिक स्पंदनों के द्वारा शिष्य को ऊंची भूमिका पर ले जाता है और उसे प्रेरणा देता है। गुरु की महिमा शिष्य की स्थूल प्रकृति का परिवर्तन करने में निहित है। सद्गुरु के पूज्य चरणों में आश्रय लेना ही सद्गुरु के पूज्य चरणों में आश्रय लेना ही सच्चा जीवन है, जीवन जीने की सही रीति है। गुरु की शरणागति में जाना यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जब तक गुरु में अविचल श्रद्धा ना हो, तब तक किसी को भी परम सुख भोगने को नहीं मिलता। हमें अयोग्य लगता हो, फिर भी गुरु जो करते हैं वह योग्य ही है। गुरु के उपदेश में अविचल और अविरत श्रद्धा सच्ची गुरु भक्ति योग का मूल है। गुरु सदैव अपने शिष्य के हृदय में बसते हैं। कबीर जी कहते हैं, गुरु और गोविंद दोनों में समक्ष खड़े हैं तो मैं किसको प्रणाम करूं। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने मुझे गोविंद के दर्शन करवाए। केवल गुरु ही अपने योग्य शिष्य को दिव्य प्रकाश दिखा सकते हैं। गुरु अपने शिष्य को असत में से सत में, मृत्यु में से अमरत्व में, अंधकार में से प्रकाश में और भौतिकता से आध्यात्मिकता में ले जाते हैं।